नैनी जंक्शन एक ऐसा भूतिया रेलवे स्टेशन जहां पर माना जाता है कि आज भी इस रेलवे स्टेशन में उनकी आत्मा भटकती है जिन्होंने हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के करीब ही स्थित है नैनी जेल, जहां पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बना के अंग्रेजी हुकूमत रखा करती थी और उन पे बहुत सारी सजाएं देती थी, जिसके कारण बहुत से लोगों की वहाँ पे मौत हुई थी। और यही कहा जाता है कि आज भी वहाँ पे उनकी आत्माएं मौजूद है जो रात में दिखाई देती है और वहाँ से आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती है। नमस्कार, मैं हूँ करण और आप देख रहे हैं कहानी डर की में नैनी जंक्शन हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी एक 23 वर्षीय नौजवान राहुल की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता था और हॉन्टेड प्लेसेस विज़िट करता था। तो उसने हाल ही में किसी से सुना था कि नैनी जंक्शन में आत्माएं भटकती है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, तो उसको वहाँ पे जाने की इच्छा जागी। तो उसने अपने कुछ दोस्तों से पूछा कि क्या वो उसके साथ वहाँ पे विज़िट करना चाहेंगे, तो उन्होंने उसको सख्त मना कर दिया। इसके बाद वो तय करता है कि वो अकेले ही जाएगा। तो वो बैग पैक करता है और निकल जाता है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में ही बसा हुआ था। तो ये जैसे उत्तर प्रदेश पहुंचता है, प्रयागराज में पहुंचता है, तो उसके बाद ही वहाँ पे पहले जाके एक होटल रूम बुक करता है। उसके बाद जैसे ही रात होती है ये निकल पड़ता है अपना कैमरा लेके उस स्टेशन की तरफ। बहुत लोग उसे वहाँ जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और वो चले आता है अकेले। जैसे ही अपना कैमरा ऑन करता है और वो एंट्री लेता है स्टेशन के अंदर, तो वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। वहाँ पे बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो उसे स्पूकी वाइब्स दे रही थी। उसे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसको सबके मन से डर भी भगाना था। तो वो जैसी हर जगह वहाँ पे कोना कोना विजिट कर रहा होता है, तभी वो क्या देखता है कि उसके सामने वाली जो प्लेटफॉर्म था वहाँ के बेंच पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। तो वो सोचता है कि चलो कोई तो मिला यहाँ पे जो इन सब बातों में नहीं मानता है कि यहाँ पे भूत प्रेत घूमते हैं, नेगेटिव एनर्जी है। तो वो उस आदमी से मिलने के लिए प्लेटफॉर्म पटरी पार करके जाता है, लेकिन वो जैसे यहाँ पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पे बुजुर्ग आदमी है ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, वहाँ पे वो बुजुर्ग व्यक्ति था ही नहीं। तभी वो क्या देखता है, जिस प्लेटफॉर्म से वो अभी आया था उसी प्लेटफॉर्म पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में इधर से उधर घूम रही थी, जिसके पायल की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और पूरे स्टेशन में गूंजे जा रही थी। तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई गया, और वो जैसे ही पलट के देखता है तो उसके सांस में सांस आती है कि वहाँ पे कोई नहीं होता। और जैसे वो पलट के वापस उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे देखता है तो वहाँ पे वो औरत भी नहीं थी। अब ये सब देखने के बाद वो काफ़ी डर जाता है और वो पसीने से भीग जाता है। तो जैसे उस बेंच पे पास बैठता है, थोड़ा पानी वानी पीता है, आराम करता है 2-3 मिनट। फिर वो उसको तभी पीछे जो एक गेट था वहाँ से उसको आवाज़ें आ रही थी, बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें, जैसे कोई उसको बुला रहा हो, ऐसी आवाज़ें, बचाओ चिल्लाने की आवाज़ें। तो वो जाता है, उस गेट खोलता है तो क्या है, वहाँ पर बहुत सारी धूल पड़ी हुई है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आवाज़ें आ सके। उसके सामने पड़ा हुआ था एक बहुत बड़ा मिरर, बहुत बड़ा आईना पड़ा हुआ था जिसमें वो अपने आप को देख सकता था। उसने कैमरा ऑन किया हुआ था। तभी वो क्या देखता है, शीशे में देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। साफ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अब काफ़ी अंधेरा था, लेकिन वो देखता है कि पीछे कोई खड़ा है। और जैसे वो पीछे पलट के टॉर्च लगा के देखता है, वहाँ कोई नहीं होता, बिल्कुल वो जगह साफ होती है। वो वापस से अपना कैमरा लेके आईने की तरफ देखता ही है, क्योंकि उसके सामने वो चीज़ जो उसको पहले से पीछे करती है उसके सामने आ जाती है और वो डर के मारे पीछे गिर जाता है। लेकिन एकदम से वो चीज़ उसके सामने से गायब हो जाती है। अब वो और ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अपना कैमरा उठाता है, बैग उठाता है और वहाँ से सीधे चल पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो देखता है
कि एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठा हुआ था और वो कैमरा ऑन उसके हाथ में ही था, ऑन हुआ था कैमरा। तो जाते जाते उस आदमी से सोचता है कि मैं बात करूं नहीं करूं। पहले वो 2-3 मिनट वहाँ पे सोचता है, लेकिन फिर चले आता है बात करने के लिए। तो वो कैमरा करता, उसकी तरफ वीडियो करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो बुजुर्ग आदमी यहाँ पे बैठा, जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ था, वो उसका बातों का जवाब तक नहीं दे रहा होता है और ना ही उसकी तरफ देख रहा होता है। वो सिर्फ बैठ के एकदम सीधा दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा होता है। तब उसको, राहुल को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो जाके उस बुजुर्ग आदमी के बगल में बैठ जाता है और वो अपनी वीडियो देखने लगता है कि उसने अभी तक क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, क्या वो काफ़ी है लोगों को सच्चाई बताने के लिए स्टेशन की। तो जैसे ही देखता है, वो देखता है वीडियो में कि वो बुजुर्ग आदमी भी रिकॉर्ड हुआ था और देखता है उस बुजुर्ग आदमी के पैर वीडियो में उल्टे थे। जी हाँ, सही कहा, उस बुजुर्ग आदमी के पैर उल्टे थे। और जैसे ही वो उस बुजुर्ग आदमी के पैर रियल में देखने के लिए मुड़ता है, उसके पैर सच में उल्टे थे। और जैसे ही उसकी शक्ल देखता है, वो काफ़ी डर जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो डर के मारे हिल तक नहीं पा रहा था। क्योंकि वो देखता है कि जो बुजुर्ग आदमी बैठा है, उसका चेहरा एकदम भयानक सा हो गया था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, एक आंख बाहर निकली हुई थी, दांत उसके टूटे हुए थे, मुश्किल से 1 या 2 दांत उसके मुंह में दिखाई दे रहे थे और बाकी एक कान उसका कटा हुआ था। इतनी डरावनी शक्ल देख के वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उस आदमी ने उस पर झपट गया और उसको नोचने लगा और राहुल वहीं पर बेहोश हो गया। 2-3 दिन बाद जब उसको होश आया तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ पाता है। जब वो वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया, तो वो लोग बताते हैं कि परसों सुबह जब वो लोग गुजर रहे थे, तभी उनको स्टेशन के बाहर वो पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर पे काफ़ी निशान थे, काफ़ी चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी जंगली जानवर ने उसको नोचा है। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके आए। तब वो अपने साथ हुई सारी घटनाएं उन लोगों को बताता है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, ये सब सच है, वहाँ पे आत्माएं होती है। वो सारा कुछ लेके अपने घर दिल्ली वापस आ जाता है। 1-2 हफ्ते तो उसके साथ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद रात के साथ जो उसके साथ शुरू हुआ, उसके बाद किसी का भी रूह कांप उठे, किसका भी दिल दहल जाएगा। क्योंकि रात को जब सोने गया, तब सपने में उसने देखा वही सब चीज़ उसके सपने में आ रही थी और वो जो बुजुर्ग आदमी था वो उसको खरोंच रहा था। उसको दर्द होता है, दर्द महसूस होता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है, वो क्या देखता है उसके शरीर में जैसे उसने खरोंचा था वैसे ही निशान आ चुके थे, उसके शरीर पे लग चुके थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, समझ नहीं पा रहा था वो ऐसा उसके साथ कैसे हो सकता है, निशान कैसे आ सकता है। जबकि उसने ये सब सपने में देखा, वो रियल में नहीं था, क्योंकि वो रियल में उसके साथ बहुत पहले हो चुका है। तो वो सोचता है कि ये सब उसका कोई वहम होगा। उसके साथ 2-3 दिन ऐसे चलता है। वो पूरा पागल होने की कगार में आ जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में था। उसे कोई भी कुछ भी मदद नहीं कर सकता था। तो वो उस घटना के 1 हफ्ते बाद सुसाइड कर लेता है। उसकी लाश उसके घर के पंखे से लटकी हुई मिलती है और आज तक किसी को भी उसके घर में या उसके दोस्तों को पता नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई। तो ऐसे डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें कहानी डर की को, और मेरे यानी करण के साथ बने रहे हमारे इस डर के सफ़र में। मैं आपसे जल्द मिलूँगा एक नई डरावनी और भूतिया कहानी के साथ।